कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय शैलेंद्र दीक्षित की पुण्य स्मृति में कवि गोष्ठी और पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। एक्सप्रेस रोड स्थित बनारस होटल में आयोजित हुए इस स्मृति समारोह में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की शुरुआत संरक्षण सरस वाजपेयी ने सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर की। इस दौरान प्रेस क्लब में कार्यरत और उत्तम पत्रकारिता करने पर पत्रकारों और उनके परिजनों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसके बाद कवियों द्वारा कविताओं की धारा का प्रवाह हुआ और पत्रकारों के परिजनों ने कवि गोष्ठी का लुत्फ उठाया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि कार्यक्रम में आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। प्रेस क्लब के चुनाव निष्पक्ष संपन्न कराए जाएंगे। तो कवि गोष्ठी और पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कानपुर में यह आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना शामिल हुए। बता दें कि उत्कृष्ट कार्यों के लिए पत्रकारों को सम्मानित किया गया। वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय शैलेंद्र दीक्षित की पुण्य स्मृति में यह कार्यक्रम हुआ। कवि गोष्ठी और पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना शामिल हुए। बता दें कि इस दौरान प्रेस क्लब में कार्यरत और उत्तम पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उनके परिजनों को भी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कवियों के द्वारा कविताओं की धारा का प्रवाह भी हुआ। बता दें कि पत्रकारों के परिजनों ने इस कवि गोष्ठी का जमकर लुत्फ उठाया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कार्यक्रम में शामिल हुए। बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने साफ किया इस कार्यक्रम में बताया कि कार्यक्रम में आने वाले चुनाव को लेकर के चर्चा की गई है। प्रेस क्लब के चुनाव निष्पक्ष संपन्न कराए जाएंगे, इसको लेकर के चर्चा की गई है। तो कानपुर में ये कार्यक्रम हुआ। उत्कृष्ट कार्यों के लिए पत्रकारों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया और साथ ही उनके परिजनों को भी, उनके परिवार को भी सम्मानित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत संरक्षक सरस वाजपेयी ने सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर किया। माला पहनाकर तब तक ये दूसरा जो हमने कार्यक्रम है दिलीप के वाला को कभी आ ही रहे हो। कुछ आप सभी को है आपके सामने और मैं श्रद्धेय बाबू जी का आशीर्वाद लेने के लिए उत्तर गया था। अप्सरा नारी से पीछे तो इस बच्चे मोहम्मद इरफान जी इस कानपुर महानगर के वरिष्ठतम पत्रकार जो समाज के लिए दिशा देते हैं, जिनकी लेखनी में दम थी, निष्पक्षता थी, निडरता थी, आदरणीय श्री शैलेंद्र दीक्षित की स्मृति के अंतर्गत आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरा आदरणीय शैलेंद्र जी से व्यक्तिगत संबंध था, एक मित्र के नाते से, भाई के नाते से। मैं बहुत भाव विहल हूँ आज उनको याद करता हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ दिया है समाज के लिए। पत्रकारों के द्वारा, उनकी लेखनी के द्वारा जो कुछ दिया जाता है वो वर्षों तक समाज में रहता है, समाज के परिवर्तन का एक बहुत काम करता है। वर्तमान प्रेस क्लब की कमेटी के द्वारा मैं इस बात को और बधाई देना चाहता हूँ कि जनरली जो कमेटियाँ बनती हैं वो दूसरे को मौका नहीं देती। तो ये कमेटी बनी है, इन्होंने चुनाव की घोषणा करी है। चुनाव का एक नियम है, फिर चुनाव होगा, फिर लोग जीत कर आएंगे, सब लोगों को फिर एक अवसर मिलता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आज विषय, मेरे को नहीं मालूम था ये विषय है, लेकिन उसके लिए भी मैं साधुवाद देता हूँ। और ये जिस प्रकार से इन्होंने आज वहाँ पर एक नया चुनाव आयुक्त घोषित किया और उसकी पूरी टीम घोषित करी, वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएंगे। और हमारे ही पत्रकार मित्रों में से हमारा ही कोई बंधु जो वर्तमान में है उनमें से भी हो सकते हैं, वो ये निर्णय इनका करने का काम। मेरी शुभकामनाएं जो कमेटी का कार्यकाल हुआ है उनके द्वारा भी कानपुर महानगर में निष्पक्ष और स्पष्ट पत्रकारिता का एक संदेश दिया गया। मेरे को विश्वास है कि आगे के समय में भी जो पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है, अच्छी बातों को समाज के बीच में बताना ताकि जो अच्छे लोग उसमें आए, खराब बातों को उसको पॉइंट आउट करना ताकि समाज के अंदर सुधार हो, इसकी ओर आगे काम करते रहेंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष थे और कई अखबारों में संपादक रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं।
थे, उनकी पुण्यतिथि पे आज सम्मान समारोह किया गया है। जो वरिष्ठ पत्रकार दिलीप शुक्ला जी को प्रतीक चिन्ह दे के उनके नाम से पुरस्कार दिया गया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी आए थे, उन्होंने ये पुरस्कार दिया है और साथ ही शैलेंद्र जी के माता पिता जी का भी सम्मान किया गया है और इसके बाद कवि सम्मेलन हो रहा है, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।